तो जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार के ये जो 11 साल हैं, उत्तर प्रदेश क्या वाकई देश का ग्रोथ इंजन साबित हुआ है? सबसे पहले कमेंट के लिए रुख करेंगे मनीष सिंह जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष सिंह जी, आज यूपी में अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए जिनका मैंने जिक्र किया, तो दावा यही है कि बहुत सारे क्षेत्रों में तो देश में नंबर 1 हो चुका है यूपी। आप एक्सप्रेसवे की हाल ही में बात कर लीजिए, 6 ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, 6 पर काम चल रहा है, 9 नए का प्रस्ताव तैयार है और भी अलग अलग फील्ड्स हैं। और यूपी को ग्रोथ इंजन विकास का बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को क्रेडिट दिया है मुख्यमंत्री योगी ने। आस्था जी, बहुत अच्छा और गंभीर सवाल आपने किया है। आज उत्तर प्रदेश के 58,184 ग्राम सभाओं की जो दुर्दशा है, आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी अपनी खुली हुई आंखों से देख रही है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जराइम की दुनिया तब्दील हो चुकी है। 24 घंटे में 12 हत्याएं हुई हैं। उन निर्मम हत्याओं का जवाबदेह कौन है? आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की भारी भीड़, हमारे नौजवान साथी जो महंगी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार के पास विभागों में पद खाली हैं, तकरीबन 1,22,00,000 से ऊपर केंद्र सरकार के पास और उत्तर प्रदेश के सरकार के पास जो सरकारी विभागों में पद खाली है, उनको भरने वाला कोई नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पर जो कर्जा है वो 10 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है। पूछिए आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि योगी आदित्यनाथ जी को हाल के वर्षों में जो 300 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहां पर खर्च किया है? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर के रुहेलखंड तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, अभी आपने अपनी स्टोरी में इस बात का जिक्र किया कि जल नल योजना के माध्यम से गांव में साफ पानी पहुंचाया गया है। 58,184 ग्राम सभा में चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, इसी चैनल पर अभी किसी कार्यकर्ता को फोन करें और टोटी से गिरती हुई पानी अगर आप दिखा दीजिएगा तो मैं आपके डिबेट पर मैं माफी मांग लूंगा भारतीय जनता पार्टी से। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इनकी जल नल योजना ने भारी भ्रष्टाचार किया है, लूट मचाया है और उत्तर प्रदेश को एक पूरी तरह से खस्ता हाल करके छोड़ दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा देख लीजिए आप। आज उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा खुद ऑक्सीजन मांग रहा है, वो अपने लिए खुद अपनी व्यवस्था ढूंढ रहा है, लेकिन ये सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं कर पा रही है। कुल मिला जुला करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो उम्मीद कर रहा था कि यहां से सांसद चुने गए हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का बेहतर कायाकल्प करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार, कुछ सवाल जो आपने उठाए हैं इस बीच में बता दूं कि हमारे साथ सुशील गौतम जी ज्वाइन कर चुके हैं, बसपा समर्थक। मनीष जी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन 2-3 सवाल आपने खड़े किए, स्पेशली रोजगार को लेकर जो आपने बात की। सुशील गौतम जी हमारे बीच में बसपा समर्थक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले कमेंट हम डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी से लेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, यह विपक्ष तो इस दावे को बिल्कुल खारिज कर रहा है कि ग्रोथ इंजन तो क्या, उत्तर प्रदेश के कई विभागों में पिछड़ापन है, पद खाली पड़े हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, और भी कई मुद्दों का जिक्र किया गया सपा द्वारा। सारी कमियों के बाद भी आस्था जी, आज उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन का यूनिट है और उसकी वजह से आज हम दुनिया के 2nd नंबर के मोबाइल प्रोड्यूसर हो गए हैं। अगर हम बात करें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पे आता था, आज चमचमाते हुए दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। इसी वजह से चीजें बदल रही है। अभी ये अखिलेश यादव जी को सवाल कर रहे थे कि कुछ नहीं बने, यहाँ पटाखे भी नहीं बने। यहीं के बने हुए सुरक्षा के प्रोडक्ट ने, आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई बॉर्डर पे, उस सब ने देखा जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बना है, जिस तरह से आपने ही बताया कि इतने सारे परियोजनाएं बनी। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, सबसे ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रोज का उत्तर प्रदेश में, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया है योगी जी ने मोदी जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में। और इसके अलावा अगर आप पूरे देश की बात करें तो आप देखिए जिस तरीके से आज देश 5वीं इकोनॉमी से 4थी इकोनॉमी पर आ चुका है। अभी कुछ हफ्ते पहलों की बात, हम दुनिया की आज भी सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उत्तर प्रदेश का भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, सबसे ज्यादा स्कोप है चीजों का और सबसे ज्यादा ईज ऑफ डूइंग में नंबर 2 आए हैं। तो सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई की बात करें, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिति के द्वारा
जिस तरीके से चीजों को आगे लाया जा रहा है, तो विपक्ष का काम है कमियां निकालना, हमारा काम है उन कमियों को लेते हुए चीजों को आगे बढ़ाना। ठीक है जिस तरीके से मैं लौटूंगी आपके पास। आपने कई दावे यहां पर रखे, लेकिन एक बार पहले सबके कमेंट सामने आ जाएं। हमारे साथ सतीश जी हैं, बसपा के समर्थक। सतीश जी, सबसे पहले तो ये माफ कीजिए, सुशील गौतम जी हमारे बीच में। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहन जी ने अपने लोधी स्टेट का जो बंगला था उसको खाली कर दिया है और उसकी चाबियां भी सौंप दी हैं, कोई खास वजह इसके पीछे? नहीं, दोबारा रिमाइंड कीजिए जरा। मैं कह रही हूँ कि दिल्ली का बंगला क्यों खाली कर दिया बहन जी ने, कोई खास वजह इसके पीछे? और वो तो अलॉट भी हुआ था बसपा के अध्यक्ष के नाते उनको। देखिए, बहन जी जो निर्धारित कर रही हैं, शायद यूपी का इलेक्शन है, मेरे ख्याल से उन्हें यूपी में रहना ज्यादा मुनासिब होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अब चुनाव की बारी आ रही है, 27 में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली का बंगला खाने करने से और नखलों में रहने से इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। वो राष्ट्रीय नेता है और जो भी सोच समझ के किया होगा उन्होंने अच्छा किया होगा। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि यूपी जो है वो ग्रोथ इंजन है देश का। भाजपा सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि बीते 11 सालों में जो हुआ है वो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। तमाम बड़े फैसले लिए गए, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के कई फैसले लिए गए। देखिए, एक नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई है कि जिस देश के अंदर 5 किलो अनाज और चावल पर जहां की 85 करोड़ जनता अपना भरण पोषण कर रही हो, वो देश कैसे विकास कर सकता है? क्या गरीबी के मायने इस देश के अंदर घटा दिए गए? अगर एक्सप्रेस वे बनाने की बात है तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेस वे बनाने की आधारशिला भी बहन जी ने रखी थी। हाँ, मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज जो आधारशिला रखी सबसे पहले बहन जी ने रखी। दूसरी बात, बेरोजगारी की आप स्थिति देख लीजिए। पिछले 50 साल में, अगर मैं यूपी ही नहीं कह रहा, पूरे देश के अंदर कह रहा हूं, पिछले 50 साल के अंदर अगर बेरोजगारी की सबसे बड़ी दर है तो वो भारत देश के अंदर अब की बार आई है और वो बीजेपी की सरकार के अंतर्गत ही हुआ है। आस्था जी, आंकड़े का सोर्स पूछ लीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं बिल्कुल इसी पर आ रही थी। ये खाली चुनावी आरोपों की तरह है या ये डेटा आंकड़े का सोर्स जरूर बता दें। नहीं, आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए ना, ऑनलाइन खोल लीजिए। कागज। अरे सर, आप खोल लीजिए ना। नहीं, खुलवाइए। आप बताइए क्या टाइप करूं? आप बताइए क्या टाइप करूं? 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का आप दावा कर रहे हैं, तो कम से कम कागज तो बताइए। कागज तो बताइए। अरे भैया, बेरोजगारी आप में आई है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमारे राजनीतिक दलों में 50 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी आई है। यहाँ पर आप सही है, भी नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। अरे सोच पूछिए इनसे, दे पा रही है 69,000 की वैकेंसी में। देखिए, कोई भी बात जो आपकी तरफ से कही गई है वो चुनावी भाषण की तरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ कोट कर रहे हैं तो आप बताइए, आप वो रिपोर्ट दिखाइए, आप उसको लेकर के आए, आपने कहीं देखा होगा, आप जिस चीज को कोट कर रहे हैं। ठीक है, आप समय ले लीजिए, कोई बात नहीं। मैं तब तक प्रभात